हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट अपना जो रियल नंबर है, और जो क्वेश्चन आज करने के लिए जा रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से समझिएगा, अच्छे से और सीरियसली देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है आपको मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर कभी कोई सा भी प्राइम नंबर आ जाए, अंडर रूट के अंदर कोई सा भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर्स कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है आपका अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है 5, तो ये इरेशनल है। इसको प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए आप उल्टा मान करके चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? लेट अस assume to contrary to the contrary that √5 is a रेशनल नंबर। इसको अपन क्या मान के चलते हैं? रेशनल नंबर मान के चलते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट √5 इज अ रेशनल। जबकि आपको प्रूफ क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है, पर अपन ने मान लिया है रेशनल मान करके प्रूफ कर रहे हैं, तो उसको अपन ने क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। कभी रेशनल मान लिया तो अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट। आप इसको कैसा लिख सकते हैं? आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। √5 को अपन ने क्या मान लिया? रेशनल। तो रेशनल की मैंने डेफिनेशन बताई थी। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स को अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस माइनस p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको कभी आपने कब रेशनल मान लिया, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैंने मान लिया a/b, मतलब जिसको p/q तो उसको a/b मान लिया। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो b नॉट इक्वल टू 0 एंड साथ में अपन मानेंगे, साथ में एज्यूम। आप एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम करोगे? एंड एज्यूम a एंड b आर को प्राइम। इनको क्या मान लिया? को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग आपको पता है? को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर्स में क्या होता है? उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन होता है? 1 होता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। जिन बच्चों बीच में से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने को प्राइम के बारे में आपको बताया गया है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड बी आर को प्राइम नंबर्स विच आर नो एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी को प्राइम नंबर है, उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये चीज अपन ने मान ली यहाँ पर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा, तो इसको क्या लिख दिया? √5 b इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे क्या करो? स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा? √5 b का स्क्वायर किया मैंने और इधर a का स्क्वायर किया। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर कब करोगे कितना आएगा? 5। b का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कभी मैं इस 5 को इसके नीचे ले जा सकता हूँ, क्योंकि b स्क्वायर के साथ में 5 क्या है? मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चल जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। थोड़ा सा इसको समझिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो इसलिए जो a होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अरे होगा कि नहीं?
जब आपका बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए स्क्वायर नहीं डिविजिबल होगा। जैसे मैंने मान लिया कि 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कभी किसी नंबर का स्क्वायर का किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर भी 5 उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, कब रिक्वायरमेंट हुई तो लास्ट में इक्वेशन दे देंगे। फिर ये कभी ए स्क्वायर का 5 से डिविजिबल है तो ए 5 से डिविजिबल होगा, तो इसको मैंने मान लिया, इसको मैं लिख सकता हूं वी कैन राइट। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? मैं ऐसा लिख सकता हूं a बाय 5 इज इक्वल टू सी। मैंने मान लिया ये लेट कि a कभी 5 से डिविजिबल है तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसका आंसर किस में आएगा? सी में आएगा। मैंने मान लिया। यहां पे आप चाहो लिख सकते हो वेयर सी इज एन इंटीजर। सी क्या एक इंटीजर है। कब ये कभी इंटीजर है तो 5 को मैं इधर ले जाऊंगा, क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5c। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे। a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5c। अब आगे आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे a की वैल्यू किसमें रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख दो a की जगह। a कितना है आपका? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की जगह क्या रख दोगे? 5c। यहाँ पे आ जाएगा 5c का स्क्वायर, और अपन में क्या है? 5 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और c का स्क्वायर कितना होगा? c स्क्वायर बाय में 5। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा आपको। ये 5 कभी इसके नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या? b स्क्वायर अपॉन 5, और इधर क्या आ जाएगा? c स्क्वायर। इस लाइन को वापस से आप देखो, ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है कि ये जो मैंने क्यों किया है ऐसा, इस टाइप से मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को। यहाँ पे आप देखोगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि यहाँ पे a स्क्वायर 5 से डिविजिबल था तो a भी 5 से डिविजिबल था। यहाँ पे आप देखोगे b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा? कभी b स्क्वायर का 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर क्या है? 5 से डिविजिबल है। सो इसका मतलब क्या है? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल है। ऐसा जैसा यहां पर भी आया था a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? a और b दो को प्राइम नहीं है, क्योंकि आपने क्या बोला था? एज्यूम डेट a एंड b आर को प्राइम। ये आपने मान लिया कि a और b को प्राइम है, विच आर नो एनी कॉमन, which have no any common factor other than 1। मतलब उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर यहाँ तो कॉमन फैक्टर निकल रहा है। a को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, b को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब क्या है? 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? therefore a and b are and b have at least 5 as a common factor। इसका मतलब क्या हुआ? therefore इसलिए a and b have at least 5 as a common factor। कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो यहाँ पे जो माना है वो गलत माना, जो भी माना है वो क्या है? गलत माना है। यहां पे लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that
fact that A and B are co-prime, लेकिन यहां से तो आपको पता चल गया कि ए और बी के पास एक कॉमन फैक्टर है, मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है, यहां से पता चल गया। लेकिन बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब ए और बी को अपन ने उल्टा मान रखा है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, अपन ने उनको को प्राइम मान रखा है, पर यहाँ पे क्या बता रहा है, ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है। तो कुल मिलाकर के अपन ने जो माना है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, यहां पे लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन बट, यहां पे लिखना बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन because of our incorrect assumption, अपन ने गलत माना है assumption that under root 5 is a rational, आपने जो क्या माना है उसको रेशनल माना है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है तो होता है विरोधाभास, ये ऐसा विरोध क्यों हुआ है, बिकॉज क्योंकि जो आपने माना है वो गलत माना है। आपने क्या गलत माना है, अंडर रूट 5 इज अ रेशनल, आपने ये माना है, इसलिए आपका सब उल्टा सुल्टा आया है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, सो वी conclude that under root 5 is a irrational number, ये भैया यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया, इट्स प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड। इस सवाल को एक बार और समझना, क्योंकि इस टाइप के आपके पास 3 सवाल है, 3 सवाल में से एक में एक सवाल आता है, और तीनों सवाल का फॉर्मेट सेम टू सेम यही है, हर सवाल में यही करना है आपको। और एग्जाम में 100% मुझे उम्मीद है कि इस साल जो 2024-25 की जो एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये नहीं आएगा तो इसके जैसा जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है प्रूव डेट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, वैसे शक्ल से ही दिख रहा है क्योंकि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो इरेशनल होता है, तो है ही है, पर आपको इसको प्रूव करके बताना है। तो प्रूव करने के लिए आपने क्या मान लिया, इसका उल्टा मान लिया। उल्टा क्या मान लिया, लेट अस एज्यूम, मान लिया आपने टू दी कॉन्ट्रेरी, मतलब उल्टा मान लिया डेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, आपने रेशनल मान लिया। कब रेशनल माना है तो आपको पता है रेशनल नंबर को क्या लिख सकता हूँ, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। वी कैन राइट अंडर रूट 5 को क्या लिख सकता हूँ, a बाई बी, b नॉट इक्वल टू 0, p बाई क्यू की जगह a बाई बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, p बाई क्यू भी ले सकते थे। b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड एज्यूम, और मैंने मान लिया है कि जो a और b जो मैंने लिए हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, सिर्फ 1 के अलावा 1 हो सकता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। विच हैव नो एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, ये आपने मान लिया। सो आप क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ पे मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, अंडर रूट 5 बी का स्क्वायर हुआ, और इधर भी स्क्वायर किया तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 आया, बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर ही है। यहाँ पे क्या जगह 5 को इसके नीचे ले गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकता हूं, कभी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इसको, कभी a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब a 5 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो मैंने उस आंसर को क्या मान लिया, c, और मान लिया लेट। वेयर c क्या है, इज एन इंटीजर, c क्या है, कोई सा भी इंटीजर वैल्यू है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो a इज इक्वल टू कितना गया 5c। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये थी, इक्वेशन फर्स्ट में जहां पर a है, a की जगह क्या रख दो 5c,
तो मैंने यहाँ पे a की जगह क्या रख दिया, इस a की जगह क्या रख दिया 5c और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, बाय में 5 था, 5 से ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5c स्क्वायर आ गया। इस 5 को वापस में डिवाइड में लाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आज क्या आ गया b स्क्वायर बाय 5। मतलब इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, b स्क्वायर कभी 5 से डिविजिबल है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी 5 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर इसलिए a and b हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। सो यहां पे लिखना चाहो लिख सकते, सो a and b आर नॉट, सो a and b आर नॉट कोप्राइम, ऐसा आप लिख सकते हैं। वैसे नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि इसी से पता चल गया वो कोप्राइम नहीं है, पर आप लिख दो कि कॉमन फैक्टर 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है a और b का, सो a and b आर नॉट कोप्राइम। बट दिस कॉन्ट्रेडिक्शन contradict the fact that a and b आर कोप्राइम। लेकिन आपका कॉन्ट्रेडिक्शन क्या था, आपने क्या माना था कि a और b कोप्राइम है, बट अपन ने क्या प्रूव कर दिया, a और b कोप्राइम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजन, ऐसा विरोधाभास क्यों आया, उल्टा क्यों आया, बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजप्शन, आपने जो माना है ना वही गलत माना है, इसके कारण ऐसा हुआ। डेट आपने क्या माना है, √5 इज अ रेशनल, ये आपने गलत माना है। सो वी कंक्लूड, इस बात से अपन ये साबित कर सकते हैं या निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भैया क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हुआ है, आप शांति से इसको नोट कर लीजिए सारी स्टेप्स। इसके बाद में इसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस ये नंबर बदलेंगे, बाकी फॉर्मेट यही का यही रहेगा। कर लिया नोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है, यहां पे कुछ नहीं, √3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। उसको कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 5 की जगह क्या रख दो, √3, यहाँ पर भी 5 की जगह क्या आ जाएगा, √3, यहाँ पर भी 5 की जगह क्या आ जाएगा, √3। अब देखो √3 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे ये इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर डिविजिबल बाय क्या होगा 3, और सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 5 की जगह कितना आ गया 3। वी कैन राइट, इसको क्या लिख सकते हैं कि a डिविजिबल है 3 से, तो इसको a बाय 3 इज इक्वल टू कोई सा नंबर आएगा इसका, जिसको मैंने मान लिया c, तो क्या लिखूंगा, ये इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 3c। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टाइम वैल्यू रख दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3c का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट टाइम नीचे क्या था 3। अब देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब यहाँ पे नीचे क्या है 3, ये कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये 3 इधर आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a and b हैव एट लीस्ट 3, यहाँ पे क्या है कॉमन 3, क्योंकि a को भी 3 डिवाइड कर रहा है, b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 एज अ कॉमन फैक्टर, सो a and b आर नॉट कोप्राइम, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्शन कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट a and b आर कोप्राइम। लेकिन अपन ने तो ये माना था a और b कोप्राइम है, पर उल्टा आ गया। ऐसा क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √3 इज अ रेशनल। आपने ये उल्टा माना था, √3 क्या है, रेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये भैया आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कुछ भी नहीं मीन किया, सिर्फ नंबर चेंज किया। आई थिंक आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कर लिया नोट, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन √3 की जगह क्या रख दो, √2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा √2। अब तो खुद ही कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा √2, यहाँ पर √2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2, ये 2 इसके नीचे जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,
ए की जगह वैल्यू रखो, ए इज इक्वल टू 2c, यहाँ पे ए की जगह क्या रखो 2c, और यहाँ पर भी क्या है 2। तब यहाँ पे देखोगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, नीचे क्या है 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल आउट होगा, 2 से कितना आएगा 2, 2 2 जा 4, ये 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। और इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b is also divisible by 2, therefore a and b have at least 2 as a common factor, 2 as a common factor, so a and b are not co-prime, but this contradiction contradict the fact that a and b are co-prime, but this contradiction arise because of our incorrect assumption that under root 2 is a rational, so we conclude that under root 2 is a irrational number। तो भैया ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे कैसे अंडर रूट 7 वाला भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, एक दो क्वेश्चन और बाकी है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।